नमस्कार। आज का विषय है पोषण वाटिका। ये पोषण वाटिका क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इससे आम जनों को, खासकर महिलाओं और बच्चों को क्या फ़ायदा होगा। तो पोषण वाटिका को पोषण उद्यान भी कहा जाता है। इसका मेन उद्देश्य जो है, महिलाओं और बच्चों जो आंगनवाड़ी केंद्र में आती हैं उनको ताज़ा स्वच्छ फल और सब्जियां के द्वारा उनको जो उपयुक्त पोषण है वो प्राप्त हो। इसके लिए पोषण वाटिका का प्रोविज़न है। ये आंगनवाड़ी केंद्र में महिलाओं और बच्चों को स्वच्छ ताज़ा भोजन, जो कि उनके आसपास जो ज़मीन है उस पे फल और सब्जियों को उगाया जाता है। इसमें आंगनवाड़ी के साथ साथ महिला एवं बाल विकास, मनरेगा और अन्य समुदाय के लोग के मिलकर वहाँ पोषण उद्यान लगाया जाता है। उसमें उगाए हुए फल और सब्जियां जो ताज़ा होते हैं वो बच्चों को, जो आंगनवाड़ी में हॉट कुक मील होता है, जिसे कि 3 साल से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें खिलाया जाता है। ये इसलिए है, कुपोषण को मुक्त, बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए जो पोषण ताज़ा फल और सब्जियों से मिल सकता है। दूसरा इसका उद्देश्य है कि उन सब्जियों और फल को देखकर उनमें जागरूकता भी, यानी कि पोषण के बारे में उन्हें, जो आंगनवाड़ी केंद्र में जो उसके बेनिफिशियरी हैं उनको उसकी शिक्षा भी दी जाती है और दिखाया भी जाता है कि किचन गार्डन, जिसे आम भाषा में हम लोग अपने घर के बगल में जो ज़मीन होते हैं उस पे जो सब्जियां उगाते हैं किचन गार्डन कहते हैं, वही आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण वाटिका के नाम से जाना जाता है। तो इस पोषण वाटिका में क्या उगाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पोषण वाटिका में हमें वैसे फल और सब्जियां लगानी चाहिए कि जिनका न्यूट्रिटिव वैल्यू हो। जैसे कि जो सब्जियां होती हैं उसमें विटामिन्स भी होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं। तो विटामिन और मिनरल्स की कमी से बच्चे में कुपोषण होता है, तो वो उन्हें मिलेंगे और ताज़ा मिलेंगे। दूसरा, हरे पत्तेदार सब्जियों के बारे में, जो कि जिसको उगाना भी आसान है और इसमें जो लौह तत्व होते हैं, जैसे आयरन की कमी से बच्चों और महिलाओं में एनीमिया होते हैं, उसे दूर किया जा सकता है। तो हरे पत्तेदार सब्जियां वहाँ उगाया जाता है और दिखाया जाता है कि इसे कितनी आसानी से उगाया जा सकता है। तीसरा, हम ये भी बताते हैं कि जो पीले रंग के फल या सब्जियां हैं, जैसे कि कोहड़ा जिसे आम भाषा में इंग्लिश में पम्पकिन कहा जाता है, तो वो उगाया जाता है। उसे उगाना भी आसान है, वो लतर की तरह होता है। उसे छत पर, आंगनवाड़ी की छत पे ये किया जा सकता है, फैलाया जा सकता है। और इसमें जो पीले कलर के जो फल और सब्जियां होती हैं, जैसे गाजर होते हैं, पपीता होता है, पका हुआ पपीता, केला, इसमें क्या है कि विटामिन ए की मात्रा अच्छी होती है, जो कि अंडर 5 चिल्ड्रन के लिए भी ज़रूरत है और जो गर्भवती माताएं हैं उनके लिए भी आवश्यक है। तो इन सारी सब्जियों के बारे में उन्हें बताया जा सकता है कि कैसे उसे उगाना है, उसको उगाने में कितनी मेहनत की ज़रूरत होती है। ये सब देखकर जो आंगनवाड़ी में आने वाले बेनिफिशियरी हैं वो भी अपने घर में आसपास में उस फल और सब्जियों को उगा सकते हैं। अभी इस आंगनवाड़ी केंद्र में अगर एक जगह पे हम ये लगाते हैं तो हमारा आंगनवाड़ी भी हरा भरा दिखेगा और
हरा भरा आंगनवाड़ी में हम बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। जैसे ECCE जो 3 से 6 साल के बच्चे के लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, जो आंगनवाड़ी केंद्र में, जिसे कि नर्सरी कहा जा सकता है, वहाँ नर्सरी में बच्चे देखकर सीख भी सकते हैं। तो ये थी बातें पोषण वाटिका के बारे में। पोषण वाटिका के लाभ क्या हैं और इससे क्या शिक्षा लोगों को मिलेगी, तो हम इससे लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं और जो कुपोषण है उसके बारे में बता सकते हैं कि कुपोषण से इस हरे पत्तेदार सब्जियां, विटामिन युक्त फल और सब्जियों के द्वारा, ताज़ा और स्वच्छ फल के सब्जियों के द्वारा कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो आए आज हम लोग ये प्रण लें कि अपने घर के आसपास या जो छोटा सा गमला भी है उसमें भी हम अपने फल और सब्जियां उगा सकते हैं और बच्चे को दे सकते हैं, जो कि जैविक होगा, जिसमें कोई भी रासायनिक तत्व नहीं होंगे, खाद नहीं होगा। जो पोषण वाटिका में सब्जी और फल उगाए जाते हैं वो रसायन मुक्त होते हैं, यानी कि वो जैविक रूप से खेती की जाती है। तो इससे बच्चे को जो रसायन की वजह से, उर्वरक की वजह से जो उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं वो नहीं होंगे। धन्यवाद।